हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू टॉपिक जो नीट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो भाई बहन हमारे 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, जिनके पास बायोलॉजी है या वो किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब फुल फॉर्म से रिलेटेड। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि ऑल बायोलॉजी, मतलब पूरी एनसीईआरटी 11th क्लास की 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वो सारी मैं लेके आया हूं। ठीक है, लेकिन ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और भी आगे डालूं, क्योंकि अभी इसमें मैं लेके आया हूं 30, मतलब 30 लेके आया हूं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। और इसके बाद पार्ट 2 में डालूंगा। पार्ट 2 वाली वीडियो को भी आप देखना, ठीक है। उसमें भी मैं डालूंगा, अगर उसमें कंप्लीट होती है तो ठीक है, नहीं तो एक पार्ट 3 और भी बना देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बहुत है। ठीक है, तो मैंने हर जगह से, हर मतलब पेज से, एक एक पेज से मैं ढूंढ के लेके आया हूं। ठीक है, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बस आपको हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना है और हमारी सभी बातों को अपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो मैं पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आज की मैं लेके आया हूं इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये हर बायोलॉजी, मतलब हर पेज से पूरी और एनसीईआरटी से फुल फॉर्म में लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, अब चाहे आप 11th क्लास में 12th क्लास में, नीट वालों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली नीट वालों के और जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के अदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही जो हमारा टॉपिक है कि ऑल बायोलॉजी एनसीईआरटी फुल फॉर्म, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि एनटीए ने भी कह दिया नीट में कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले हमारी फुल फॉर्म आईसीबीएन, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, क्लियर। पहली फुल फॉर्म मात्र 5 मिनट में आपको सारी याद करवा दूंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा आईसीजीएन, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है आईयूसीएन, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ओके, उसके बाद हमारा आता है एटीपी, बच्चे को पता होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी की क्या होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, फिर आती है हमारी डीएनए, डीएनए क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बच्चे को पता है। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टीएमबी ये नहीं पता होती है, इसका क्या होता है, तंबाकू मोज़ेक वायरस। ठीक है, जो हमारी तंबाकू में होता है। ठीक है, ये सीआईडी, या फिर सीआईडी वो समझ लेना कि यहाँ दया आता है, इसमें डिस्कियां करता है और दया दरवाजा तोड़ देता है। ठीक है, वो नहीं है सीआईडी, यहाँ पर सीआईडी मतलब क्रोजैकॉफ डिसीज। और वैसे अगर कोई वो वाली सीआईडी की फुल फॉर्म पूछ रहे तो उसकी पता है, चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको, उसकी होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ओके, क्लियर। ठीक है, तो सीआईडी की हो गई हमारी क्रोजैकॉफ डिसीज। ठीक है, अब एड्स की फुल फॉर्म बच्चों को आसानी से याद नहीं होती, लेकिन मेरे साथ सब बोलिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। आर यू क्लियर बच्चों। फिर आता है हमारा बीजीए, जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पैन, मतलब पीईएन, इसकी होती है हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो हमारा एक कौन सा होता है, 3N। ठीक है, ट्रिप्लाइड होता है। उसके बाद हमारा आता है क्यूएच, केमिस्ट्री भी देखिए इसमें आ गई, आपको पता है बायोलॉजी में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बायोलॉजी होती है। ठीक है, तो क्यूएच का होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद हमारा आ गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को और क्या कहते हैं, चलो आप कमेंट में लिखना कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी में ज्यादा तेज, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल। ओके, ये हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी आईएचसीएल। इसमें फिर देखो यार केमिस्ट्री आ गई यार। अब यार हम बायोलॉजी पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, लेकिन बच्चों अब आपको पढ़ना तो है ही। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजी में केमिस्ट्री कर दी, केमिस्ट्री में बायोलॉजी कर दी। ठीक है, तो HCl का मतलब होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सॉरी आप तो इंग्लिश मीडियम से हैं, अब चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको ये तो ऐसे ही याद करनी होगी। ठीक है, जो नाम है, जैसे मेरा नाम सगुन है तो मेरा नाम सगुन ही रहेगा। अब आप इसमें हिंदी में आप कर दीजिए कुछ ऐसा, कुछ हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा पीपीएलओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद हमारा आता है ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मेरे साथ साथ बोला कीजिए आप। उसके बाद हमारा आता है आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर आता है एसईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आर यू क्लियर, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है एक एक बात, एक एक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है रूबिस्को, बहुत लंबी फुल फॉर्म होती है क्या, नो 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 नो, ये तो इसमें आधा इसका
कुछ बताया गया है, ठीक है। रुबिस्को की होती है हमारी राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये जो होता है हमारी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है इन द होल बायोस्फीयर, पूरे मतलब बायोस्फीयर में हमारी होल अबंडेंट प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पीसीटी। व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी तो आपने पढ़ा होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। उसका अर्थ है हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डीए। डीए मतलब डाल्टन। डाल्टन डाल्टन भाई साहब के बारे में जानते हैं आप? जानते तो होंगे, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नाम। नाम क्या होता है सर? नाम मतलब NAM, ठीक है। तो नाम का होता है मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नाग। नाग नहीं, स्नेक नहीं है, नाग मतलब NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसके बाद हमारा आता है EP कॉम्प्लेक्स। EP कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ओके बच्चों। उसके बाद आता है हमारा NAD मतलब निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर NAD, NADP, उसके बाद NADPH मैं यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि आपको एक साथ याद हो जाए कि इनमें कुछ होता नहीं, जैसे NAD है आपने इतना याद कर लिया कि निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद NADP मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, आपको बस लास्ट में फॉस्फेट जोड़ देना है क्योंकि। और उसके बाद आता है NADPH मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। मतलब मैं आपको बताऊं सिंपली बात, आप चाहे इसको याद, इन तीनों में से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने याद कर ली तो आपको दोनों याद हो ही जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, और मैं आपके लिए एनसीईआरटी की एक फुल फॉर्म, बिल्कुल एक फुल फॉर्म जो है पूरी, वो मैं लेके आऊंगा यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये तो हमारा पार्ट 1, आज का सेशन यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।